नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है क्या अवचेतन मन से रोगों को अवचेतन मन की शक्ति से रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, ठीक किया जा सकता है। उसी के बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपका कोई भी रोग पुराने से पुराना हो या किसी और भी चीज़ों से आप ग्रसित हो या किसी अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो वो पूरा ना होता हो, तो उन सभी के आपको जवाब इसमें मिल जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज का जो विषय है शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, पुराने समय में जो लोग होते थे वो अपने और दूसरों के रोगों को भी ठीक करते थे। वो सभी बीमारियों का जो इलाज है वो हमारे शरीर के अंदर ही होता है। जो हमारी, आपने सुना होगा भी, हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है। जब कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती है तब वो रोग प्रतिरोधक शक्ति अपना काम शुरू कर देती है और वो उस बीमारी को ठीक करने में लग जाती है। तो लेकिन धीरे धीरे हमें दवाइयों की आदत पड़ गई, लेकिन दवाइयाँ स्वयं कुछ नहीं करती। वो हमारे अंदर हर बीमारी को ठीक करने का एक रसायन होता है, एक केमिकल होता है, और जो दवाई हम खाते हैं वो सिर्फ उस रसायन को जाकर एक्टिव कर देता है, और एक्टिव करते ही वो रसायन हमारी बॉडी में उस बीमारी को ढूंढ के ठीक करता है। हर गोली जो दवाई हम खाते हैं वो सिर्फ हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को एक्टिव करने के लिए होती है, ट्रिगर करने के लिए होती है। जब भी उसको वो रसायन को ट्रिगर करती है तो वो उस बीमारी को ठीक करने में रसायन लग जाता है। दवाई काम नहीं करती, वो सिर्फ ट्रिगर करने के काम आती है। पहले के टाइम में जब लोगों को बुखार हो जाता था, तापमान बढ़ जाता था शरीर का, तो वो दवाई नहीं लेते थे। वो रजाई या कंबल लेकर ओढ़ कर सो जाते थे और कुछ देर में उनका बुखार ठीक हो जाता था। ऐसे ही जब पेट खराब हो जाता था तो वो दवाई नहीं खाते थे, वो सिर्फ भूखा रह जाते थे, सिर्फ पानी पीकर। ऐसे वो 1-2 दिन, जब भी हमारे पेट में गंदगी जमा हो जाती है तो उसे बाहर निकालने के लिए अपना पेट खुद उसको साफ़ करता है, बॉडी साफ़ करती है। तो उस दौरान उसे लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो उसे वो बंद नहीं करते थे। वो 1-2 दिन में अपने आप वो पानी पीकर रहते थे और वो ठीक हो जाते थे। और जो आप प्रेयर करते हो, प्रार्थनाएं करते हो, वो भी हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन जाती है अवचेतन मन को, जिससे वो हमारी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। कुछ उदाहरणों के तौर पर हम आपको बताते हैं कि इनडायरेक्टली तौर पर कैसे वो अपने अवचेतन मन की शक्ति को लोग जागृत करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग काढ़ा पीकर ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग तबीज पहन लेते हैं और कुछ लोग अंगूठियां पहन लेते हैं। इस तरह के कई चीज़ें, अंधविश्वास जो करते हैं, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, हमारे अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ा देते हैं। और इस तरह के वो नियम या इस तरह के वो जब तागा तबीज डालते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, और सच में ही अवचेतन मन उस शक्ति को, अपने को एक्टिव करके उस चीज़ को ठीक करना शुरू कर देता है, लक्ष्य को प्राप्त करना शुरू कर देता है। आपने सुना होगा जापान में एक
डाबूसट का एक धर्म स्थल है जो दुनिया भर में बहुत मशहूर है। वहाँ जो है एक बुद्ध की प्रतिमा बहुत बड़ी है जो कांसे की बनी हुई है। 42 फीट ऊंची है वो, और वो हाथ बांधे बैठी हुई है। गहन ध्यान में वह वो मूर्ति बैठी हुई है। लोग वहाँ पे फल चढ़ाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, संतरे चढ़ाते हैं, पैसे वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो एक एक लड़की ने वहाँ पर जब तो संतरे चढ़ाए और उसे बुद्ध को धन्यवाद किया कि आपने मेरी आवाज़ को लौटा दिया है। वह पहले बोल लेती थी, लेकिन कोई हादसे में उसकी आवाज़ चली गई, तो उसने उस बुद्ध प्रतिमा पे इच्छा की कि मेरी ये आवाज़ वापस आ जाए तो मैं आपको संतरे चढ़ाऊँगी, पूजा करूँगी, आपकी उपासना करूँगी। तो इस तरह उसकी विश जो है वो पूरी हो गई, तो उसने संतरे चढ़ाए। इस तरह की कई कहानियाँ किताबों में है। एक्चुअल में जब उसने इच्छा की और पूरा विश्वास किया उस बुद्ध प्रतिमा पे, बुद्ध की प्रतिमा को उसने अपनी इच्छा जाहिर की और व्रत उपवास किए, और उसके अवचेतन मन ने उसकी इच्छा को सुना और वो बार बार उसे रिपीट करती रही। तो जो उसकी बुद्ध अवचेतन मन उसकी इच्छा को पूरा करने में लग गया और उसकी आवाज़ वापिस आ गई। एक और हमारे मित्र हैं जिन्होंने एक हमें किस्सा सुनाया जो अवचेतन मन पर बहुत ही अच्छा काम किया, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे मित्र के जो पिता थे उनको खांसी आती थी। जब चेक कराया गया तो पाया गया उन्हें टीबी है। वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने बेटे को जब बताया तो उसके बेटे ने सुना, तो लेकिन वो इस अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानते थे, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल कैसे किया वो आज आपको बताते हैं। उन्होंने अपने मित्र को, अपने पिता को कहा कि एक योगी हैं, वो हमें कुछ न कुछ उनको मैं बात करता हूँ तो वो हर तरह की बीमारियों को ठीक कर देते हैं, लोगों का मानना है। तो मैं भी उनके पास जाकर आता हूँ और आपकी इस बीमारी के लिए कुछ पूछ कर आता हूँ। और वहाँ पे 1-2 दिन का समय लग जाता है, बहुत लाइनें लगती हैं, और जब बारी आएगी तब मैं उनसे आपकी बात करके उनसे कुछ न कुछ इसका उपाय जानकर आऊँगा। उसके पिता ने कहा ठीक है, आप तुम जाओ। उसने 2 दिन बाद आकर अपने पिता से मिला और कहा योगी जी को मैं मिला था, तो उन्होंने मुझे ये एक पत्थर दिया है और वहाँ पे बहुत लाइनें लगी हैं। जो योगी जी हैं सभी को कुछ ना कुछ देते हैं और सभी की बीमारियाँ कुछ ही दिनों में, कभी कभी तो उसी दिन ठीक हो जाती हैं। और वो बहुत ही मान्य योगी हैं, हिमालय से आए हैं। इस तरह उन्होंने मुझे भी एक पत्थर दिया है। ये पत्थर उन्होंने कहा है कि आप अपने पास रखें और अब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने वो पत्थर अपने पास रखा और कुछ ही दिनों बाद दोबारा सारे टेस्ट किए गए। जब टेस्ट किया गया तो उनकी जो बीमारी थी टीबी की, वो पूरी तरह ठीक हो गए थे। अब उन्हें वो शिकायत ख़त्म हो गई थी। और जब वो काफ़ी समय बीत गया, 80 साल की उम्र में जब वो इस दुनिया को त्याग गए, तो जब टीबी था तब उनकी उम्र 40 साल थी। तो उन्होंने अपना 40 साल और जिए और उनको कभी भी उसके बाद टीबी की शिकायत नहीं हुई। तो जब उनसे पूछा गया उस जोगी से, तो उन्होंने सारी जोगी की कहानी हमें बताई। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं गया था, मैंने वहीं गली से पत्थर
पत्थर उठा लिया था और 2 दिन बाद जब अपने पिता को मिला तो मैंने पत्थर उनको दे दिया था। उन्होंने विश्वास कर लिया कि इस पत्थर में शक्ति है और अपने चेतन मन को भी इसके लिए बार-बार कहा। मुझे तो योगी जी ने ये जो चमत्कारी जादुई पत्थर दिया हुआ है, ये मुझे ठीक कर देगा और इससे वो रोज़ इसी तरह उसे देखते और बहुत खुश होते और चेतन मन उनका उस चीज़ को विजुअलाइज़ करने लगा और वो ठीक हो गए। लेकिन ये राज उन्होंने अपने पिता को जीवन में कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर वो शायद बता देते तो शायद उन्हें दोबारा टीबी हो जाती। चेतन मन को जो भी मैसेज मिल जाता है वह उसे अवचेतन मन में भेजकर उस काम को करवा लेता है। जो सम्मोहन की भी शक्ति है वह आपके अवचेतन मन से जुड़ जाती है। जब भी ऐसी कोई बातें जो अनदेखी अनसुनी हो तो इस तरह की आवाज़ें, इस तरह की जो चीज़ें बातें हैं अगर दिमाग को कही जाती हैं तो वो बातें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं तो वो उस चीज़ को फलीभूत कर देती हैं, पूरा कर देती हैं, क्योंकि वह बात सबकॉन्शियस माइंड के पास चली जाती है। एक और उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। एक मेरे मित्र हैं, उनके जो आगे दोस्त थे, उनकी एक सिस्टर थी जी। वो क्या करती थी, कुछ ही दिनों में उसके अंदर एक प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती थी। तो जब वो इस तरह की में प्रवेश करती थी तो वो अलग अलग तरह के बोलने लगती थी और झूमने लगती थी। तो इस तरह की वो बहुत परेशान होते थे। तो जब उन्होंने ये सारी बात मेरे मित्र को बताई तो उन्होंने कहा मेरे पास इसका इलाज है। मैंने कुछ मंत्र साधना से विभूति तैयार की हुई है। जब भी ऐसी किसी को परेशानी आती है तो मैं उसको ये दे देता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो उन्होंने बुलाया भी उसको, इस तरह की प्रॉब्लम फिर आ रही है। तो उन्होंने जो मंदिर पे विभूति होती है, अगरबत्ती की राख होती है, वो ली और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मिला ली। लाल मिर्च मिला के उन्होंने उस विभूति को ले गए और जब उसके पास गए तो वो अलग अलग तरह से आवाज़ें निकाल रही थी। उन्होंने वो विभूति उसके अंदर डाल दी और कहा, मुंह में डाल दी और कहा इसे खा जाओ। जब वो उसे खा गई तो उन्होंने कहा आज के बाद तुम्हें ये कोई भी प्रेत बाधा नहीं आएगी। मैंने तुम्हें ऐसी विभूति दी है जिससे कोई भी बड़े से बड़ा प्रेत हो वो निकल के चला जाता है। तो आज से तुम ठीक हो। वो उसी समय 10-15 मिनट में रिलैक्स हो गई और वो ठीक हो गई और उसके बाद उसके अंदर कोई भी प्रेत बाधा नहीं आई। कभी कभी ये मानसिक प्रॉब्लम भी लोगों को होती है, जो मन के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता और दिमाग अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन जब ये सबकॉन्शियस माइंड में डाटा भेज दिया जाता है तब ये बात सत्य हो जाती है और वो चीज़ काम कर जाती है। अब आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो वो जोड़ने के लिए डॉक्टर नहीं जोड़ता उसको और ना ही कोई दवाई उसे जोड़ती है। उसे वो उसी जगह पे करके सेट करके बांध देते हैं। जब वो पट्टी बांध देते हैं तो उसे कम से कम 30 दिन के लिए उसी तरह बंधा रह देते हैं। जब 30 दिन का प्रोसेस उस पर चलता है तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर उसको एक रसायन भेजता है जो हड्डी को जोड़ता है और दोबारा रिपेयर कर देता है और वो हड्डी को दोबारा जोड़ना शुरू कर देता है। बाहर कोई दवाई नहीं काम करती, सिर्फ अंदर के ही वो जो जोड़ है उसे एक जगह पे रखा गया और हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज़ हुए और वहाँ पे बार बार काम किया और वो जुड़ जाती है। डॉक्टर सभी को लगता है, डॉक्टर एक गोली भी लिख देता है ये खाते रहना, लेकिन एक्चुअल में उस गोली ने काम नहीं किया। उस 30 दिन के जो आपने एक ही जगह एक ही तरह से बाजू रखी है उसने काम किया और बाकी शरीर ने खुद उसको ठीक किया। कई बार आपने देखा होगा कई चोटें आपको छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं तो आप देखते हैं कुछ ही दिनों में कुछ अपने आप वो ठीक हो जाती हैं।
तो वो हमारा शरीर उसे ऑटोमेटिक ठीक कर लेता है। आपके हर सवाल का जवाब जो है आपके अवचेतन मन के पास है, बशर्ते आपको शांति से उससे पूछना होगा। दूसरा, सोने से पहले जो भी आप चाहते हो, सफल होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, किसी बीमारी से ठीक होना चाहते हो, तो अपने अवचेतन मन को कहना शुरू कर दो। ये किसी को आपने बार बार इसी चीज़ को जब आप रिपीट करोगे, रोज़ करोगे, तो रोज़ की ये प्रक्रिया जब आप करोगे तो वो सच में मान लेता है अवचेतन मन और उस चीज़ को पूरा कर देता है। आपने बस अपने सुखद मन से इसकी कल्पना करनी है। बस आपको जो चीज़ चाहिए उसकी आपने कल्पना करनी है और फील करना है वो चीज़ आपके साथ हो गई है, आपने महसूस करना है वो चीज़ आपको मिल गई है, उस तरह से आप हो गए हैं। तब आप देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करेगा और वो चीज़ पूरी हो जाएगी। बस आपको जो चीज़ चाहिए वो बार बार सबकॉन्शियस माइंड में आपने भेजनी है और देखेंगे थोड़े ही दिनों में वो आपकी विश जो है वो पूरी होगी, आपका रोग जो है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी प्राप्त करके फ़ायदा होगा। तो अगर दोस्तों आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको इस तरह की और वीडियो सब मिलती रहें, ताकि आप और भी अपने आगे जीवन में आगे बढ़ें। और दोस्तों, अगर आपके कोई दोस्त मित्र हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उन्हें भी ये शेयर कर दें। हमारा मकसद किसी को भ्रमित करना नहीं है, बस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, किसी भ्रम में डालना नहीं है। ये उदाहरणें थी जिससे लोग न चाहते हुए भी उनको पता नहीं होता कि वे अवचेतन मन को यूज़ कर रहे हैं और वो रिज़ल्ट ले लेते हैं। वो चाहे अंधविश्वास के साथ लें या किसी तरीके से लें, लेकिन वो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अवचेतन मन से ये कार्य करवा रहे हैं और वो काम हो भी जाता है। तो ठीक है, इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। धन्यवाद।